मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए पहुंचे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए की जीत का दावा किया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास करने पहुंचे। एम्स के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने बिहार वासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को याद किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए। यह दृश्य देख सारे लोग अचंभित हो गए। बिहार उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में उपचुनाव हम जीत रहे। एनडीए से जनता का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब दरभंगा में एम्स बन गया था तो अब पीएम मोदी दरभंगा में क्या करने आए हैं। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारे रहते ही जमीन दी गई है, मैंने ही जमीन दिया था। वो तो बहुत पहले बन गया था, शिलान्यास क्यों करने आए हैं? वीडियो देखे होंगे ना आपने, मोदी जी ने दरभंगा दी। तो देखो, सोबन में जमीन तो हम ही लेके गए। ये लोग तो चाहते थे डीएमसीएच में बने। हम लोगों का था कि डीएमसीएच में ना बने, बाहर जाकर के बने, ताकि दरभंगा जिले का विस्तार हो सके, शहर का विस्तार हो सके, लोगों को फायदा हो सके। और डीएमसीएच जो धरोहर रहा है उसका हम लोग राज्य सरकार खुद जो है विस्तार करने का काम करें। तो डीएमसीएच भी बनेगा, अब एम्स भी बनेगा। लेकिन जो विलम्ब हुआ वो तो केंद्र सरकार की बदौलत विलम्ब हुआ है। ये सारा काम तो जमीन शोभन ले जाना हम लोगों का किया हुआ है। केंद्र टीम आई थी, लोग तो मना कर रहा था कि नहीं बनना है। तब हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था। मांडविया जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो सब तो ऑन रिकॉर्ड है ही, किसके बदौलत हो रहा है, क्या हो रहा है। काम नहीं हो पाया, अब तक ईंट नहीं लगी, वो केंद्र सरकार इसकी दोषी है। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में जाएगा। हम लोगों ने 19 सालों में बिहार में काम किया है। चारों सीट एनडीए की झोली में जाएगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि हेमंत सरकार को जितना समय मिला प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। आपको क्या ऐतराज है? बिहार की जनता स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है कि अच्छा काम हो रहा है, राज्य और देश के हित में काम हो रहा है। और किसी को ऐतराज है तो बिहार के दुश्मन है। प्रधानमंत्री के आगमन से आरजेडी को ऐतराज है सर, वो तो चुनाव आयोग पे सवाल उठा। तो बिहार के दुश्मन है। अगर बिहार की तरक्की नहीं चाहते, बिहार में अमन शांति नहीं चाहते, कोई बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, एम्स बन रहा है और कहीं किसी को सम्मान मिल रहा है, तो अगर उनको नहीं पसंद है तो वो जाने। लेकिन बिहार के जो दुश्मन लोग हैं वही चाहते हैं कि बिहार की तरक्की नहीं हो। बिहार की जो जनता है उसका जनादेश एनडीए के पक्ष में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 19 सालों में बिहार में जो काम किया है, गरीब लोगों का काम किया, किसान का काम किया, मजदूर का काम किया, नौजवानों का काम किया, हर जाति, हर धर्म और हर मजहब के लिए हम लोगों ने काम किया है। इसलिए
जनादेश जनता का एनडीए के पक्ष में मिलेगा और 4 में 4 सीट एनडीए के झोला में जाएगा, उनके खाते में जाएगा। ये अभी तक के जो फोन से बातचीत हो रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने उपचुनाव में मतदान को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे उपचुनाव में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे, जिससे मतदान में अच्छा उत्साह देखा गया। कि मार्क पोल सभी हमारा चारों विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग स्टेशन पर मार्क पोल निर्धारित समय पर पूरा हो गया। 7 बजे हमारा मतदान शुरू हो गया है। अभी 9 बजे तक 9.35% हमारा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। रामगढ़ में सबसे अधिक हुआ है, बाकी में भी अभी पिकअप कर रहा है। अच्छा मतदान हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण है। इमामगंज को लेकर के क्या लगता है सरकार? इमामगंज में पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम है। लोकसभा इलेक्शन अभी कुछ ही महीने पहले हुआ, उस समय भी बहुत शांतिपूर्ण हुआ था। हमको पूरा उम्मीद है इस बार भी पूरा शांतिपूर्ण ही रहेगा। सर, मतदाताओं को क्या कहिएगा? लोकतंत्र का महापर्व है निर्वाचन, और निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे तो लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं रहेगा। तो अनुरोध है कि सभी मतदाता इन चारों क्षेत्रों का घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे। मौसम भी अच्छा है और अपने जो मनपसंद कैंडिडेट हैं उनको अपने मत चलाएंगे। बिहार में शिक्षक नियुक्तियों पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में सभी रिक्त पदों का आयोग के माध्यम से भरा जा रहा है। शिक्षक पद के लिए BPSC परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आइए जानते हैं इस बारे में शिक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा। आयोग के जरिए हम लोग करेंगे और हम लोग यहाँ पर देखिए, जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में कमीशन है और यहाँ शिक्षकों के लिए हम लोगों ने BPSC के थ्रू किया है। तो जो भी शिक्षक होंगे उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितने की आवश्यकता है और अध्यापन कमीशन। नाट्य शिक्षक की बहाली क्या प्रक्रिया होगी? क्या नाट्य शिक्षक के लिए इतना अभी उस पर कोई विचार नहीं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने एम्स के शिलान्यास को मिथिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के पैर छुए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया है। साथ ही विपक्ष को अड़े हाथों लेते हुए कटाक्ष किया और कहा कि विपक्ष बस इन्हीं चीजों को मुद्दा बनाती है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है। ये नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से इतना बड़ा सौगात दे के गए, तो पूरे बिहार के जनता की तरफ से उन्होंने पैर छू के अभिवादन करके अभिवादन किया उनका। ये हमारा संस्कार है, ये एनडीए का संस्कार है। इस चीज़ पर आरजेडी वाले उंगली उठाते हैं तो आरजेडी कुसंस्कारी पार्टी है, इनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग उज्जट हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। समाज में सम्मान बहुत बड़ा चीज़ होता है। अपने से बड़े का सम्मान करना, पैर छूना, हाथ जोड़ना, ये कोई गलत काम नहीं, ये सम्मान देना है। जब इतना बड़ा सम्मान प्रदेश को मिला है, इतना बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं उत्तर बिहार और मिथिला को, तो अगर नीतीश जी पैर छू के उनका सम्मान किए तो नीतीश जी का बड़प्पन है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष है जब मौका मिलती है तो राज्य को लूटने का काम करती है, जनता को लूटने का काम करती है, अपहरण उद्योग चलाने का काम करती है, जंगल राज कायम करने का काम करती है। इसलिए अब कभी उनको बिहार के लोग मौका नहीं देंगे और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग अफवाह फैलाने वाले पार्टी है। जब चुनाव आता है तो कहता आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कानून बदल जाएगा, तरह तरह का चीज कहते रहते हैं। लेकिन जब सरकार बनती तो इनका बोलती बंद हो जाता है। वही हाल है, पुनः नया अफवाह फैलाएंगे और अफवाह में लोग यहाँ के नहीं आएंगे। पुनः एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, ये गारंटी। उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के खाते में 4 सीट है, हम लोग काम करते हैं। राजद के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार आ रहे। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम फोकस नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और काम सभी दिखाई पड़ रहा है। एनडीए सरकार का जब से एनडीए सरकार आई है तब से हमारा काम दिखाई पड़ता है और आज भी हम लोग काम करते हैं। इसलिए चारों का चारों सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगी। अच्छा, महागठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि 3 सीट हमारे पास थी, उनका 3 सीट, एक भी सीट जाने वाला नहीं है। वो 4 सीट हमारे होंगे,
वो किसी समय चला गया, लेकिन अब नहीं जाने वाला है। आरजेडी की तरफ ऐसा कोई मेरा शुरू से कार्यक्रम है। एम्स से जब उनके पिताजी थे तो एम्स दिए ही नहीं, यूपी की सरकार में एक भी एम्स नहीं हुआ, और आज जब सरकार प्रगति पर है और काम कर रही है, इतने एम्स हो रहे हैं, तो उनका तो आरोप लगाने का आदत है, क्योंकि घाल मेल करने का, झूठ बोलने का आदत इनका सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए प्रभावित नहीं है, हमारा कोई भी प्रभावित नहीं है। हमारी जनता जान चुकी है, ये पहले ही दिखाई पड़ गया कि शिक्षक जो है 1 साल में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। वो जब तक पहले से परिश्रम नहीं करके, मुख्यमंत्री जब तक नहीं करते, जो अपने को ताल ठोकना, अपने को थपथपाना, ये गलत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही सारे जो है शिक्षक की बहाली हो, चाहे कोई भी चीज़ की बहाली हो, ये हर का जो हमारा विकास का काम होता है, हम सब लोग सहयोगी होते हैं, लेकिन डिसीजन जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है, और मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। और एनडीए की सरकार आने के बाद एनडीए के पहले क्या क्या हुआ उसका वो उल्लेख कर दे, हम लोग तैयार हैं। बिहार में हुए उपचुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत होगी। एनडीए उम्मीदवार के मुकाबले दूर दूर तक कोई नहीं है। बिहार विधानसभा की 4 सीट पर हो रही उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत होगी। एनडीए उम्मीदवारों के मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं है। मुंगेरी लाल के हंसी सपने देखने वाले तेजस्वी की तो नींद ही उड़ गई है। तय हार देखकर इंडी गठबंधन में घोर हताशा है। बिहार उपचुनाव की तरह ही झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी के शासन का द एंड होने वाला है। झारखंड की जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। झारखंड के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले नेता को अब कभी प्रदेश की बागडोर नहीं सौंपेंगे। इस चुनाव में जेएमएम और सहयोगी दल इकाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। झारखंड में हर तरफ एनडीए की लहर है और इस चुनाव में एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। झारखंड के लोग डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करेंगे ताकि उनके प्रदेश का डबल रफ्तार से विकास हो सके। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल।